हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेट में बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से ये F6 के हिसाब से काम कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेम के हिसाब से। तो मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने किया, सबसे पहले कोई टैग शो करता हूँ, लिखा एल। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ जाके जो आप टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ, काफ़ी सारे, जैसे इस तरीके से। अब हम यहाँ जैसे नॉर्मल कोई सिंपल फ़ॉन्ट लेते हैं, जो भी आपको लेना है। जैसे आप एरियल भी ले सकते हैं या कोई सिंपल जो भी आप लेना चाहें, सिंपल सा। तो जैसे मैंने कुछ ऐसा कुछ लिया। आपका स्टाइल है कि हमें किस तरह का स्टाइल का फ़ॉन्ट लेना है। आप यहाँ साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे मैं कुछ और स्टाइल लेता हूँ, जैसे कुछ नॉर्मल ये स्टाइल लिया। आप करते हैं इसमें कंट्रोल बी ब्रेक का पार्ट। मैंने कंट्रोल बी ब्रेक का पार्ट किया। आप इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ, जैसे इस तरीके से कुछ ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब मैंने इसको क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। आप यहाँ एलाइन पे गए, मैंने किया इसको सेंटर में, कि ये विथ और हाइट के सेंटर में आ जाए। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक न्यू लेयर्स लेता हूँ मैं यहाँ। आपने किया यहाँ जाके, जैसे फाइल में गए, मैंने किया इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। आप यहाँ कोई इमेज लेके आ रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पीएनजी एक पेंसिल बना रखी है, तो मैं एक पीएनजी पेंसिल लेके आता हूँ। और इस पेंसिल को मैं क्या करता हूँ, लाइब्रेरी में जाके यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो आप क्या करते हैं, इसको इस तरीके से इसको छोटा करते हैं साइज़ को। तो जैसे मैं इसको साइज़ को छोटा करता हूँ इस तरीके से, ये साइज़ छोटा हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं इस तरीके से। मैंने रोटेट किया। मैं चाहता हूँ कि ये पेंसिल के हिसाब से लिखता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ आए। तो जिस पेंसिल की जो नोक है वो ब्लैक है आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसका जो टेक्स्ट है का जो कलर है ये मैंने दिया ब्लैक। तो मैंने ये ब्लैक शो कर दिया इस तरीके से कि वो लिखता हुआ है एल टाइप का कुछ। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पेंसिल है इसकी आई बंद करता हूँ, इसको लोग लगा देता हूँ। आपने इस टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचा। हम करते हैं इसको कि मेरे जो ये इफेक्ट है वो 10 फ्रेम के अंदर आए। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं F6 इस तरीके से। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ मॉडिफाई में गए, तो ये एक ऑप्शन था इसके अंदर कि हम किस तरीके से लेना चाहते हैं। तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया। तो ये क्या करेगा, F6 कर देगा। नॉर्मल अगर हम एक बार F6 करते तो ये ऑटोमेटिक ले लेता। तो इसमें अलग अलग स्टाइल है कि मुझे एक फ्रेम छोड़ के F6 देना है, या 3 फ्रेम छोड़ के F6 देना है, या आपको ओनली कोई भी फ्रेम छोड़ के F6 शो करना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ आते हैं। तो मैंने क्या करा, इतना हिस्सा इसको डिलीट कर दिया इस तरीके से। आप यहाँ ये सिलेक्शन टूल पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं सेकंड वाले फ्रेम पे गया। आपने इतना हिस्सा लिया और इसको डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इस तरीके से डिलीट करता हुआ शो करना है। जैसे मैं यहाँ इतना हिस्सा इसको डिलीट कर देता हूँ। आप 5 फ्रेम पे गए, मैंने इतना हिस्सा शो कर दिया इस तरीके से। आप यहाँ गए, फिर मैंने इतना हिस्सा मतलब डिलीट किया। आप फिर यहाँ गए, फिर मैंने इतना हिस्सा शो कर दिया डिलीट। आप फिर यहाँ गए, मैंने इतना हिस्सा शो कर दिया। आप यहाँ गए और मैंने इसमें इतना हिस्सा डिलीट कर दिया। और लास्ट में ये इतना बचता है आपका। तो जैसे इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं हम, फिर सेम ऐसे ये पेंसिल वाले इफेक्ट में शो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पेंसिल वाले इफेक्ट में जैसे मैंने इसकी जो आई है वो खोल रखी है इस तरीके से। तो ये शो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि जो फ्रेम है वो 1 फ्रेम पे है आपका यहाँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 10 फ्रेम तक इसको करते हैं F6। आप यहाँ सिलेक्ट करते हो, मैंने किया यहाँ F6। तो ये इस तरीके से आ रहा है जो मैं अंदर से कर रहा था आपका। तो आप क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको फिलहाल लॉक लगाया एल को। आप यहाँ गए, ये यहाँ तक आपने शो कर दिया कि ये इस पेंसिल ने यहाँ तक बना दिया डिजाइन। मैं दूसरे फ्रेम पे जाता हूँ, इसको उठा के आपने ये यहाँ शो कर दिया। मैं तीसरे फ्रेम पे जाता हूँ, आपने इसको उठा के यहाँ शो कर दिया। फिर मैं आपका चौथे फ्रेम पे जाता हूँ। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी इमेज में आप पेंसिल से कोई भी डिजाइन बनता हुआ आ रहा है, इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इतना हिस्सा उठा के ये यहाँ शो किया। आप तो फिर आगे गए, मैंने किया यहाँ जाके कि इतना हिस्सा ये यहाँ आया। फिर आप आगे गए और फिर मैंने यहाँ शो कर दिया इस तरीके से कुछ।
और फिर आप आगे गए और फिर मैंने इतना हिस्सा उठा के यहाँ शो कर दिया। जब मैं इसमें कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये क्या करता है, ये बहुत फास्ट चलेगा, इस तरीके से दिखाई देगा कि ये पेंसिल एल बनाते हुए दिखाई दे रही है आपकी। तो इसको स्लो करने के दो तरीके हैं। जैसे प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक किया मैंने, बाहर क्लिक करने के बाद ये नॉर्मल सेटिंग है हमारी, तो मैं यहाँ फ्रेम रेट कम करता हूँ। मैंने किया यहाँ 12, आपने किया कंट्रोल एंटर, तो इस थोड़ा स्लो मोशन में चलेगा इस तरीके से। और भी स्लो मोशन में आपको कुछ काम करना है, तो जैसे मैंने यहाँ शो किया इसको सिलेक्ट, मैंने किया 6, आपने किया कंट्रोल एंटर, तो और स्लो मोशन में इस तरीके से आप कोई एनिमेशन शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, मैं यहाँ करता हूँ फ्रेम रेट 24, मैंने 24 ही रखा है इसको। आप दूसरा तरीका क्या है आपका, कि आप इन दोनों को फ्रेम को सिलेक्ट कर रहे हो, आपने किया F5 इस तरीके से, तो मैंने 3 बार करा, 4 5 इस तरीके से। तो हर आपको पॉइंट पे जाके 5 बार F5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप उसको आराम आराम से दिखा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ्रेम के हिसाब से हम काम करते हैं। तो जैसे मैंने फिर यहाँ इस पर क्लिक किया, इस तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं कि मुझे कितना साइज उसमें देना है। अब जैसे इनमें मैंने कुछ ज़्यादा गैप दे रखा है, इसमें कम दे रखा है, जब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये इस तरीके से चलेगा बहुत जल्दी फास्ट लास्ट में। तो इस तरह का कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टूल्स ये गायब हो जाएं, ओनली मेरी जो इमेज है वही दिखाई दे, तो विंडो में जाके मैंने किया यहाँ हाइड पैनल पे क्लिक, तो ये ओनली मेरे को सीट ही शो करेगी, ना कि टूल्स। विंडो में गए, आप हाइड पैनल पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से सारी चीज़ आ जाएगी। तो जो स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया था F4 फुल स्क्रीन के लिए, वो चीज़ ये हमारा यहाँ शो कर रहा है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ओल्ट आर, ये हमारा होता है रूलर स्केल लाने के लिए। आप यहाँ से कोई भी स्केल शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो जो मैंने अंदर से टूल्स बता रखे हैं वही चीज़ मैं बाहर की के थ्रू कर रहा हूँ आपका। तो मैं आज ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।